के गवर्नर ने क्या कुछ कहा है ये जल्दी से आपको बता देते हैं। सेवेस्तोपोल के गवर्नर का बयान सामने आया। ड्रोन से रूस के जहाजों को टारगेट कर रहा है यूक्रेन। रूसी नेवी ने यूक्रेन के हमले नाकाम किए हैं, ये वहां के गवर्नर का कहना है, क्योंकि जो ताज़ा अटैक हुआ है, जो फ्रेश अटैक हुआ है, वो सेवेस्तोपोल में हुआ है और रूस के जो जहाज हैं उन्हें खत्म किया गया है। रूसी नेवी ने यूक्रेन के हमले नाकाम किए हैं, ये अब कह रहे हैं सेवेस्तोपोल के गवर्नर। और मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सेवेस्तोपोल जो एरिया है वो किस तरह का एरिया है? क्या यूक्रेन इतनी आसानी से यहां पर रूसी जहाजों को टारगेट करने में कामयाब हो पाया? देखिए निधि, दिलचस्प बात यह है कि साल 2014 में जब क्रीमिया का विलय हो रहा था रूस में, और तब यूक्रेन की नेवी का मुख्य अड्डा यही सेवेस्तोपोल होता था, तब बगैर एक गोली चलाए रूस की नेवी ने अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन की नेवी से इस सेवेस्तोपोल को हासिल कर लिया था और बीते 8 साल से रूस के ब्लैक सी फ्लीट का यह हेडक्वार्टर है। क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है सेवेस्तोपोल। यहां से रूस अपने ब्लैक सी फ्लीट के जरिए पूरे ब्लैक सी पर कंट्रोल करता है। यहां से रूस की नेवी सबसे निर्णायक पोजीशन लेती है। उस सेवेस्तोपोल में रूस के कई वॉरशिप मौजूद हैं। रूस का जो सबसे फ्लैगशिप होता था मस्कोवा, उसका मुख्य अड्डा यहां होता था, लेकिन मस्कोवा को पानी में डुबोने के बाद से रूस इस सेवेस्तोपोल के नेवल बेस को लेकर बेहद अलर्ट था। पिछले हफ्ते जब हम वहां पर पहुंचे थे तो हमने उसकी अलर्टनेस देखी थी। रूस ने यहां पर यूक्रेन के हमले से बचने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम को चालू कर रखा है, बास्टन पी मिसाइल तैनात कर रखी है। लेकिन हमें आशंका ये थी कि इतनी तैयारियों के बीच में यूक्रेन ड्रोन से हमला करेगा, ना कि किसी फाइटर जेट से हमला करेगा। अफसोस की बात यह है कि हमारी वो आशंका सच साबित हो गई। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए हमला किया। यूक्रेन ने ठीक उस जगह पर हमला किया, उन वॉरशिप पर हमला किया जिसे हमने अपने कैमरे में कैद किया था। यूक्रेन के ड्रोन से किए गए इस हमले में जो रूस की वॉरशिप का जो सबसे बड़ा फ्रिगेट था वो बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछने वाली थी कि नुकसान कितना हुआ है, क्योंकि सेवेस्तोपोल के गवर्नर तो कह रहे हैं कि रूसी नेवी ने इनके जो मंसूबे थे यूक्रेन के उसे नाकाम कर दिया है। अटैक हुआ है, इस बात के लिए तो मान रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कि अटैक हुआ है रूसी जहाज़ों पर। हम लेकिन मनीष 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो चैलेंजेस सामने हैं इस वक्त रूस ऐसा लग रहा है स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइवल के लिए कि युद्ध जारी रहे। और 3 चैलेंजेस जो हैं वो सबसे पहले सामने आया था जब मॉस्कोवा को डुबो दिया था। ये यूक्रेन का पहली जवाबी कार्रवाई। दूसरा चैलेंज पुतिन के सामने क्रीमिया ब्रिज अटैक था। तीसरा मनीष जो अब हुआ है, एडमिरल मैकरॉव जो कि शिव है, वॉरशिप है, उसे तबाह करने की पूरी कोशिश की गई। आग का बड़ा गोला इस वक्त हम देख रहे हैं। नुकसान मनीष कितना हुआ है? नुकसान आप क्या बताएंगे? वहां पर क्या बताया जा रहा है, नुकसान कितना हुआ है यहां पर इस हमले में? देखिए निधि, सबसे बड़ा नुकसान तो रूस के उस आन बान शान का हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक रूस के महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों को यूक्रेन हमले की जद में ले रहा है। पहले क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ और फिर उसी क्रीमिया में सेवेस्तोपोल में अगर नेवल बेस पर रूस के वॉरशिप को टारगेट करने के लिए यूक्रेन के ड्रोन पहुंच जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, यूक्रेन के तरफ से जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं वो 2 तरह के ड्रोन हैं। एक वो ड्रोन है जो कि हवा में उड़ रहे हैं, कम ऊंचाई पर जा रहे हैं, उसमें विस्फोटक रहते हैं, उसके जरिए हमला हो रहा है। और एक दूसरा ड्रोन है जो एक छोटी सी नाव की आकार की होती है, लगभग 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, उसमें भी एक्सप्लोसिव रहते हैं और वो पानी में चलते हुए अचानक आकर वॉरशिप के सामने से टकराती है और फिर बड़ा सा विस्फोट होता है और उससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है। अब देखना होगा कि क्या हवा में उड़ने वाले ड्रोन के जरिए या बोट के आकार के ड्रोन के जरिए, क्योंकि ये दोनों तरह के ड्रोन यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था। उन इलाकों में यूक्रेन के ऐसे ड्रोन को रूस की सेना ने पकड़ा भी था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रूस की तमाम अलर्टनेस के बावजूद यूक्रेन ऐसा करने में कामयाब रहा। और रूस के बड़े वॉरशिप पर एक बहुत बड़ी बात आप इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि जो मजबूत रूस है
उस पर अटैक किया जाए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।